प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में आपको हम लेके आ गए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये लगभग हूबहू पेपर में फंसने वाला सवाल है। ठीक है, सिकंदर सिकंदर कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकता। सिकंदर कभी किसी हालात के आगे नहीं झुकता। अगर तारा टूट जाए तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। गिरते होंगे लाखों दरिया समंदर में, पर कोई समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। कोई समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता। तो दोस्तों चलिए हम इसी के साथ आ जाते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें पहले आपको हम 3 स्टेप बता चुके थे। ठीक है, आज हम चौथे स्टेप पर चलते हैं। तो चलिए आज हम चौथे स्टेप पर चलते हैं। चौथा स्टेप आपका था जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। ठीक है, तब इसकी स्थिति कैसे होगी? किसकी? प्रतिबिंब की। इसका आकार कैसा होगा? वास्तविक होगा कि आभासी होगा? ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम चलिए जानते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये कौन सा दर्पण है? कमेंट करके बताइए। ये आपका कैसा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। इसका नाम M1 और M2 है। ठीक है, अब यहां पर दर्पण के मध्य बिंदु में क्या होता है? ध्रुव होता है, पोल। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है C। अब इनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्यों? और यहां पर क्या होता है? मुख्य फोकस F। ठीक, अब इसमें बोला क्या गया? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो। ठीक है, तो इनके बीच में मान लीजिए हम वस्तु को यहां पर रख दिए हैं। ठीक है, वस्तु को यहां पर हम रख दिए हैं। इनका नाम क्या है? ए और बी। ये वस्तु का नाम है। अब हम पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे। ठीक है, तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर भेज दिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर लौटती है। ठीक है, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर गई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये निकल गई। अब दूसरी किरण हम कहां से भेजेंगे? मुख्य फोकस से भेज देंगे। मुख्य फोकस से भेज देंगे। अब एक चीज और है कि अगर कोई भी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, जस्ट उसी का उल्टा। ठीक है, तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष किधर ऐसे है ना, तो ये भी इसी के समानांतर हो जाएगी। ये ठीक, इसके समानांतर हो गई ना, ये गई और ये निकल गई। ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को कहां पर मिली हैं? आपस में एक दूसरे को यहीं पर तो काटी है। ये देखिए यहां पर एक दूसरे को ये दोनों किरणें आपस में काटी हैं। तो यहां पर हम इसका कहा, यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह कैसा होगा? वस्तु के आकार से बड़ा होगा। जो प्रतिबिंब का आकार होगा वह वस्तु के आकार से बड़ा होगा, क्योंकि वस्तु इतना छोटा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना। ठीक है, और क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। यहां पर वास्तविक एवं उल्टा, ये बी डैश और ए डैश। ठीक, ये पलट जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा दर्पण के सामने। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से, वस्तु के आकार से बड़ा कहां पर बनेगा? अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में।
ठीक, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में, क्योंकि इधर अनंत है, इधर वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो इनके बीच में तो बना है। अब क्या है कि वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक, वास्तविक एवं उल्टा, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, ठीक। तो इस तरीके से आप इसका चित्र बनाएंगे और इस तरीके से इसको दर्शा देंगे तो आपका नंबर कटेगा नहीं, ठीक है। तो अब हम चलिए अगले वाले की तरफ चलते हैं, इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसके बारे में हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से जान लेते हैं। ये क्या है आपका, कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, इसका नाम है M1 और M2, ठीक है। अब इनके मध्य में क्या होता है, ध्रुव होता है, पोल, ठीक है। यहां पर इसका वक्रता केंद्र होता है, ठीक। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। यहां पर इसका क्या होता है, फोकस होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है, हमें पता है, ठीक। अब इसमें क्या बोला गया है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, तो मुख्य फोकस ये है, इसी पर वस्तु को रख दिया गया है, ठीक। ये वस्तु ए और बी है, ठीक है, इनका नाम ए और बी रख दिया गया है। अब पहली किरण हमेशा पहली किरण फिर हम मुख्य अक्ष के समानांतर भेजेंगे, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर गए, क्योंकि मुख्य अक्ष यही है तो इसके समानांतर ये किरण हम भेज दिए हैं, ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाती तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो यहां से गई है और यहां से ये परावर्तन इसका हो गया, ठीक है, ये गई और यहां से इसका परावर्तन हो गया। अब दूसरी किरण हम कहां से भेजेंगे, तो वक्रता केंद्र से भेजेंगे, दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे, ठीक है, जो कि गई यहां से और दर्पण से टकराई और टकराकर पुनः उसी मार्ग से वापस लौट गई, ठीक है। क्योंकि हम आपको इसके पहले बता चुके हैं कि अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आती है। तो ये गई और उसी मार्ग से वापस लौट आई, ठीक है। इनको हम आगे डैश डैश करके लेके जाएंगे तो कहीं पर ये मिल जाएंगी, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि वस्तु जो होगा, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार जो होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा होगा। कहां बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, ठीक, दर्पण के सामने बनेगा, कहां पे, अनंत पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति वस्तु की स्थिति की तुलना में बहुत बड़ा वास्तविक एवं उल्टा वास्तविक एवं उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा है ना, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा हो चुका है। वास्तविक एवं उल्टा दर्पण के सामने अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक। तो ये रहा आपका, ये जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो, ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से दर्शा देते हैं तो आपका नंबर कटने वाला नहीं है। चित्र बनाइए और उसका जो ब्यौरा है उसके बारे में पूरा आप छाप दीजिए, ठीक है। तो अगला है आपका जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, ठीक है। छठवां है आपका जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो तो
तब इसकी स्थिति कैसी होगी, कहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब, आकार कैसा होगा, ठीक है, आभासी होगा कि उल्टा होगा, ठीक है, ये सब के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चित्र को पहले बना लेते हैं। तो ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। इसका नाम क्या है, M1 और M2। यहाँ पर इसका ध्रुव होता है, पोल, ठीक है, इनको यहाँ पर क्या होता है, केंद्र होता है। अब इनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर क्या है, फोकस है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो, यही तो बोला गया ना। तो इनके बीच में मान लीजिए वस्तु को यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक, वस्तु को यहाँ पर रख दिया गया है। इनका नाम A और B रख देते हैं, वस्तु का नाम, ठीक है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर पहली किरण अगर जा रही है, अगर पहली किरण हम किसके समानांतर भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई भी किरण जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर लौटती है, यह हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो यह मुख्य फोकस से होकर निकल गई, ठीक। अब दूसरी किरण कहां से भेजेंगे, वक्रता केंद्र से भेजेंगे। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे, जो कि परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अगर कोई भी किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है जिस मार्ग से वह गई हो, ठीक। अब ये दोनों किरणें वहां से इनका परावर्तन होगा, तो इनको हम क्या करेंगे, डैश डैश करके, डैश डैश करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे और कहीं पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काट देंगी, ठीक है। वास्तव में तो ये ऐसा संभव पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये सिर्फ हमको आभास होता है कि हाँ कहीं पर मिलेंगी, ठीक। इनको हम आगे करके ऐसे करके मिला देते हैं यहाँ से, ठीक है, जहां पर ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है वहीं पर इन दोनों को मिला देते हैं। अब यहाँ पर A और B, ठीक, इसकी स्थिति चेंज नहीं होगी, यह जैसे प्रतिबिंब था वैसे, क्योंकि आभासी बनेगा, ठीक है। तो इसमें होगा जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति आभासी तथा सीधा, क्योंकि पीछे बना है, ठीक, आभासी तथा सीधा, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा, क्योंकि वस्तु इतना छोटा था, आकार कितना है, बहुत बड़ा है ना, तो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा दर्पण के पीछे, ठीक, अनंत पर बनता है। यहां पर आ जाइए, इसके बारे में लिख देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है तो इसकी स्थिति जो होगी, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा आभासी तथा सीधा दर्पण के पीछे अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक। ये आपको आप इसी तरीके से पेपर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके अवतल दर्पण की 6 स्थिति थी और 6 को हमने परिभाषित यहाँ पर अच्छी तरीके से करके आपको बताया है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी, आप जान लगा दिए होंगे आपके, क्योंकि आपका पेपर भी नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो आप उनको देखते हुए अगर आप अब भी नहीं तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, ठीक है। मात्र आपके पास 60 डेज बचा है, 60 दिन बचा है। तो आप 60 दिन उसको ना समझ करके 10 दिन मानिए, क्योंकि अगर उसको, क्योंकि आपके पास कितना सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट है अगर आपके पास, और आपके पास कितना दिन है, 60 दिन है। तो 60 दिन को ये मत समझिए कि अभी मेरा 2 महीना पेपर है, वो 10 दिन समझिए बस, क्योंकि अगर उसको बांटेंगे 6 सब्जेक्ट में तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास कितना दिन बच रहा है, 10 दिन बच रहा है, क्योंकि 10 छंग 60 होता है, ये आप बचपन में पढ़े होंगे और आप भली भांति जानते होंगे, ये हमें उम्मीद है, ठीक है। तो आप इनको नजर में रखते हुए और अपने लक्ष्य को नजर में रखते हुए, क्योंकि आप भावी टॉपर हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड के आप भावी टॉपर हैं, तो आप उनको नजर में रखते हुए, अपनी मंजिल को नजर में रखते हुए आप अपनी
पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। इसी तरीके से आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।